हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और ये यूक्लिड है कौन? ये यूक्लिड एक ग्रीक का, ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन है। ठीक है, उसने कुछ जो है वो रूल्स वगैरह, कुछ थ्योरम्स वगैरह दी थी, तो उसके नाम पर ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो हमें उन चीज़ों के अंदर डीप नहीं जाना है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। बीच में अगर कोई कंसेप्ट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे आज हम। एक्सरसाइज 5.1 का बिल्कुल आसान है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये नीचे स्टेटमेंट दे रखी है 5, बताने की कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और रीजन भी देना है। जो आप आंसर दोगे ना कि ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों है। तो पहला देखिए, पहली स्टेटमेंट कहता है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कहता है कि एक पॉइंट में से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। देखते हैं इसको सही है या गलत है। ये आंसर फर्स्ट पार्ट, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसमें से क्या एक ही लाइन पास होगी? ये लाइन है, दो एरो होते हैं उसको लाइन बोलते हैं। एक ही लाइन पास होगी? नहीं, बहुत सारी लाइन पास हो जाएगी। देखिए एक लाइन ये पास होगी इस पॉइंट में से, पॉइंट ए मान लेते हैं। एक लाइन ये पास होगी, एक लाइन ये पास होगी। ठीक है, एक लाइन ये पास होगी। बहुत सारी लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट में से तो, लेकिन ये बोल रहा है केवल एक ही लाइन पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट में से, तो गलत है। क्या लिखोगे? फॉल्स। क्यों? बिकॉज मैनी लाइंस या फिर इनफाइनाइट लाइंस, अनगिनत लाइनें कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट में से तो अनगिनत लाइंस पास हो सकती हैं। तो पहला क्या हो गया? फॉल्स है, गलत है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, ये पहला हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, दो अलग पॉइंट है। कहता है दो अलग पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, मतलब बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। देखते हैं, दो पॉइंट बना लेता हूं मैं। एक पॉइंट बना लिया मैंने ए और एक पॉइंट बना लिया मैंने बी। इसमें से कितने, इन दो पॉइंटों में से कितनी लाइनें पास हो सकती है? एक लाइन तो ये पास होगी, दूसरी कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। दोनों पॉइंट में से तो एक ही पास हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहता है बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, तो ये भी गलत है, फॉल्स, गलत है। क्यों? क्योंकि ओनली वन लाइन, बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जो अलग अलग जो पॉइंट्स है ना दो, उनमें से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, तो ये फॉल्स है, सेकेंड वाली स्टेटमेंट। थर्ड देखो, थर्ड वाली स्टेटमेंट कहता है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है? पहले टर्मिनेटेड लाइन बोलो या लाइन सेगमेंट। देखो ये होता है लाइन जिसकी दो एरो होती है,
ये होती है रे, यह लाइन, और इसको बोलते हैं रे, जिसकी एक एरो होगी, इस साइड लगा सकते हो, इस साइड भी लगा सकते हो, एक ही एरो होगी। और ये वाले जो लाइन का सेगमेंट, लाइन का यहाँ से लेके यहाँ तक टुकड़ा ले लिया, मान लेते हैं मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये है लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, मतलब लाइन की तो दो एरो होती है, लाइन सेगमेंट का कोई एरो नहीं होगी, फिक्स पार्ट होएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। लाइन सेगमेंट बोल लो या टर्मिनेटेड लाइन बोल लो, एक ही बात है। टर्मिनेटेड लाइन बोलो या लाइन सेगमेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो कहता है कि एक टर्मिनेटेड लाइन है, कैन बी प्रोड्यूस्ड, उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब कोई फिक्स लिमिट में नहीं, ठीक है, अनलिमिटेड रूप से दोनों साइड में। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। देखिए बिल्कुल सही बोल रहा है। टर्मिनेटेड लाइन ये मैं मान लेता हूं, ये टर्मिनेटेड लाइन थी ए बी, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, इस साइड भी बढ़ा सकता हूं, इस साइड भी बढ़ा सकता हूं। ये देखिए ये टर्मिनेटेड लाइन थी, इसको मैंने इस साइड भी बढ़ा दिया, इस साइड भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये टर्मिनेटेड लाइन को जो है वो इनडेफिनेटली दोनों साइड में आप प्रोड्यूस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या लिखोगे, ट्रू, बिकॉज ए टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट जो है कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both sides to make a line। आप टर्मिनेटेड लाइन के दोनों सिरों को बढ़ा के indefinitely, ठीक है, एक लाइन बना सकते हो। तो ये थर्ड जो है वो ट्रू है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कहता है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल है, उनकी रेडियस भी जो वो इक्वल होगी। अगर दो सर्कल इक्वल है ना तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। फोर्थ पार्ट देखिए, मैं सर्कल बना लेता हूं तो एक सर्कल मैंने ये बना लिया देखिए, और एक सेम सर्कल मैंने एक और बना लिया, ठीक है। तो इसकी रेडियस है ये और इसकी रेडियस है ये। क्या दोनों की रेडियस इक्वल होगी? बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि दोनों सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस भी तो इक्वल होगी ना, ठीक है। इसकी रेडियस मान लेता हूं R1, इसकी रेडियस मान लेता हूं R2, तो R1 इक्वल टू R2 होगी, बिल्कुल होगी। तो कहता है दो सर्कल अगर इक्वल है उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। ट्रू, सही है, बिकॉज रेडियस ऑफ टू इक्वल सर्कल्स, दो बराबर सर्कल्स की रेडियस जो है वो हमेशा और ऑलवेज इक्वल होती है। दो बराबर सर्कल्स की रेडियस जो है वो हमेशा बराबर होती है। तो ये फोर्थ जो वो ट्रू है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ कहता है इन फिगर 5.9, ये फिगर 5.9 दे रखा है, ए बी की लाइन सेगमेंट है, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ये एक्स वाई लाइन सेगमेंट है। तो ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो कहता है कि ये और ये भी इक्वल होंगी, ठीक है। ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो क्या ये दोनों भी इक्वल होंगी? ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू
and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY। देखिए दे रखा है AB is equal to PQ, इक्वेशन AB is equal to PQ और PQ is equal to XY, ये भी दे रखा है इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी और एक्स वाई भी तो इक्वल ही होंगे, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू आएगी। ठीक है, स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी, ये हमने रीजन बता दिया। तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है आज, इसको आराम से करना है। ठीक है, और आराम से लेकर चलेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं इसके अंदर। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, बाकी क्वेश्चन का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय।